क्या आप 10वीं गणित में 100 में 100 अंक लाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मेरे प्यारे से बच्चों को प्यारा सा नमस्कार। मैं अक्षय सर बिंदास लर्नर में आपका स्वागत करता हूँ। 10वीं गणित सीजी बोर्ड 5 अंक का प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जैसे ये प्रश्न लिखा है, वसीम ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ देखिए, इसमें 5 अंक का अथवा भी आता है। तो ये जैसे इसमें क्या लिखा है, पहले देख लीजिए कौन सा खाता है, आवर्ती खाता। तो या तो आवर्ती एक होता है सावधि मतलब एफडी, तो दोनों अथवा में रहता है, या फिर आवर्ती या और कराधान वाला आता है, इनकम टैक्स वाला। तो ये आवर्ती खाता तो आता ही है, इसलिए आपको जो सरल है उसको बनाना है, क्योंकि कराधान बहुत सारे बच्चों के लिए टफ होता है और सावधि खाता में भी उनको थोड़ा परेशानी हो जाती है। लेकिन सबसे सरल है आवर्ती खाता, आसानी से इसको बना सकता है, सभी बच्चे बना सकते हैं। तो आवर्ती खाता का बनाइएगा, क्योंकि इसमें देखिए आसान है। सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे इसका क्या है, आवर्ती खाता में इसका फार्मूला आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है, पहला ब्याज बराबर होता है P गुड़ा R गुड़ा P गुड़ा R बटा 100 गुड़ा 1/12 कोष्टक n+1 बटा 2। ये क्या है, इस टाइप का बुक में दिया है। अब इसको मैं आपको आसानी से सरल तरीके से इसको याद रखने के लिए बताता हूँ। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा याद रहेगा। इसको आप P गुड़ा R कोष्टक n फिर n+1 बटा 100 गुड़ा 24 कर दीजिए। उसका मतलब एक ही है, बस ये आपको ज़्यादा याद रहेगा जल्दी। जैसे P गुड़ा R हो गया, ये n+1 वही 6, ये 100 हो गया और 12 दूनी कितना हो गया 24। तो ये इसमें आप रख सकते हैं, चाहे इसमें। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सही विकल्प में इसको दे देता है या सत्य में दे देता है, ठीक है। तो इस प्रकार दे देगा तो आपको परेशानी हो जाएगी, इसलिए दोनों आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आप दोनों में रख सकते हैं। अब देखिए जो दिया है ना P, तो P मतलब होता है जो पैसा दिया रहेगा 100 रुपये 200 रुपये 250 रुपये, उसके जगह में P को रखना है। और जिसमें प्रतिशत लिखा रहेगा 6%, 5%, 10%, वो R का मान है। और जिसमें लिखा रहेगा 5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, वो N का मान है। लेकिन उसमें 12 का गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पर N का मतलब होता है महीनों की संख्या। क्लियर हुआ? तो बस याद रखना है। तो P का मान कौन होगा, जो 100-200 दिया रहेगा। जैसे ये दिया है ना 200 रुपये प्रति माह लिखा है, तो वो P का मान है। कोई भी 100-200 लिखा रहेगा वो, तो यहाँ से हो जाएगा, दिया है कितना, दिया P बराबर 200 रुपये। क्लियर हुआ? अब बताया जो ये 5 वर्ष, तो ये N का मान है, बस उसमें जो भी वर्ष लिखा रहेगा उसमें 12 का गुणा करना है। किसका गुणा करना है, 12 का गुणा करना है। वर्ष दिया है तो अगर 5 माह लिखा रहता है तो गुणा नहीं करना ना, वर्ष लिखे इसलिए 12 गुणा, तो 12 पंचे 60 माह, यहाँ इस प्रकार दर्शाना है। यहाँ पर देखिए 6% वार्षिक, तो ये R का मान है 6% वार्षिक। R मतलब रेट, दर होता है, N मतलब महीनों की संख्या, P मतलब उसका मूलधन। क्लियर हुआ? अब इसको क्या करना है, इसमें रखना है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो वसीम है वो 200 रुपये हर महीने जमा करता है। कितने साल तक जमा करेगा, 5 साल तक जमा करेगा। तो उसको ब्याज समेत कितना मिलेगा 5 साल बाद। तो पहले तो हम उसको ब्याज कितना मिलता है उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें रखना है आपको, सिंपल सा है, याद रख कर लीजिएगा। ब्याज बराबर P गुड़ा R गुड़ा N कोष्टक n+1 बटा 100 गुड़ा 24, ऐसे करके इसको याद करना है। अब देखिए P का मान 200, N का मान 60, R का मान 6। तो P के जगह में आपको लिखना है 200, R के जगह में लिखना है 6 और N के जगह में लिखना है 60, फिर कोष्टक बंद, कोष्टक 60 + 1 बटा 100 गुड़ा 24। समझ में आया? P के जगह 200, R के जगह 6, N के जगह 60, फिर N के जगह 60, यहाँ से आपको रखना है। ध्यानपूर्वक देखिए, आसानी समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। अब यहाँ से देखिए इसको कटाना है आपको। इसको कटाने का काम रफ कार्य में करना है, यहाँ पर ज़्यादा काट छाट नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर कटाने के लिए 2 शून्य कट गया। अब नीचे में एक बचा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या क्या बचा, देखिए ये 2 बचा, यहाँ से आप इसको 12 से कटा सके, ये 2 बचा, यहाँ 6 बचा, यहाँ 60 बचा,
एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब तक ये जुड़ेगा नहीं तब तक कटाना नहीं है। जैसे 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 नहीं करना, 60 और एक कितना हो गया 61। पहले तो आप इसको जोड़ ही लेंगे, जोड़ने के बाद ही जो कटाने काम है उसको करेंगे। तो बटा कितना बचा 24। अब इसको आप कटा सकते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये कितना बचा इसमें 12। अब देखिए 6 गुणा 60 गुणा 61 बटा 12। आपको इसको रफ कार्य में कटा लेना। तो ये 12 से अब कट जाएगा, या और आप सरल कर सकते हैं। आपका मन 12 पहाड़े याद है, 12 कम 12, 12 पंचे 60, ये 60 कट गया। तो कितना बचा इसमें 6 गुणा 5 गुणा 61। तो ये हो जाएगा 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 गुणा 61। तो इसको गुणा करेंगे तो शून्य हो गया, 3 एकम 3 और 3 छक्के 18। ऐसे शून्य रहता है तो उसको उतार देना और 3 का पहाड़ा पढ़ देना। तो 1830 रुपये ये क्या है ब्याज है। अभी ब्याज निकला है ना, क्या आप जमा कर रहे हैं 200 रुपये हर महीने 5 साल तक जमा करेंगे, और तो क्या ब्याज बस को लेंगे क्या, है ना। अपना मूलधन भी तो लेना है ना, तो मूलधन और ब्याज दोनों को लेना है। तो अभी ब्याज निकला है केवल, क्लियर है। तो 1830 रुपये क्या है ब्याज है। अब हम 5 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि, यहाँ पर आगे इसको लिखना है। अतः 5 वर्ष पश्चात, अतः 5 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि। तो इसका फार्मूला होता है P गुणा N प्लस ब्याज। एक और फार्मूला लगाना है। तो P का मान क्या है 200 बताया, तो P का मान 200, N का मान कितना है 60 महीनों की संख्या, और ब्याज जो अभी आया उसको लिखना है। ब्याज कितना है 1830 रुपये, अभी निकाले ना 1830। यहाँ से आप देख सकते हैं P का मान 200, N का मान 60 और ब्याज कितना है आपका, ब्याज है यहाँ से 1830, इसी को लिखना है। अब इसको गुणा कर देना है। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, ये 2 शून्य और 1 शून्य, 3 शून्य आगे बढ़ा देना है, प्लस 1830। अब जोड़ने का तरीका, ये 12,000 हो गया, 1830 तो उल्टे क्रम में जोड़ना है। ये 0, ये 3, ये 8, ये 1, 0 3 8 की 8, 2 और 1 3 1, कितना हो गया 13,830। ये रफ कार्य करना है इसको। तो ये हो गया 13,830 रुपये। क्या होगा वसीम को 5 साल बाद इतना पैसा मिलेगा, मतलब क्लियर हुआ। 5 साल में वो जमा करेगा 12,000, तो 1830 उसका ब्याज, तो कुल मिला के उसको मिलेगा 13,830 रुपये, उसको आवर्ती जमा खाता के तहत मिलेगा। यही क्या है इसका आंसर। ध्यानपूर्वक देखिए, ऐसा सवाल एग्जाम में आता ही है। आप इस टाइप का सवाल और बना के देख लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का सवाल आता ही है, आपको देखना ही है ऐसे टाइप का सवाल। एक और इसमें होता है जिसमें ब्याज पहले से दिया रहता है, उसमें दर निकालना रहता है, उस टाइप का भी सवाल एक बनाऊंगा, क्लियर है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।